नूह मेवात कभी एकता की मिसाल हुआ करता था। बावजूद इसके न जाने ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर किसी की ऐसी नज़र लग गई, उसके बाद से यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव हो गया। हालांकि स्थिति अब धीरे धीरे सुधर रही है। बावजूद इसके पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यहाँ के हिंदू और मुस्लिम समुदाय में क्या उनके दिमाग में चल रहा है। आखिर ऐसा कौन है जो इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार है और इस पूरे घटना के कह सकते हैं केंद्र बिंदु में है। तो हमारे साथ मौजूद हैं वहीं मेव समाज के कुछ लोग, बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं कि ये वसीम है, वसीम स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं। वसीम, क्या कहेंगे आप, जो ये घटना हुई उसके पीछे कौन जिम्मेदार? सर, जो मैं मानता हूँ कि हमारा जो मेवात समाज है पूरे हिंदुस्तान में मतलब भाईचारे के लिए जाना जाता है, और मैंने अपने बचपन से कभी ऐसे यहाँ पे हालात नहीं देखे। यहाँ पे जो भी समाज है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी यहाँ पे कम्युनिटी है, सब मिलके एक दूसरे के साथ रहती हैं। आपसी भाईचारा है। हर उत्सव में, त्यौहार में, ईद पे, दिवाली पे, होली पे, जो भी हमारे वो भी हमारे त्यौहार हैं उनको मिलके मनाते हैं। यहाँ पे कभी ऐसा जो स्थिति हमने अब देखी है कभी देखने को नहीं मिली। तो कौन जिम्मेदार? सर, इसके जिम्मेदार मैं मानता हूँ कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पे आके मतलब भक्ति दर्शन के नाम पे शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं खुद कहता हूँ, मैं मेवात का एक बाशिंदा हूँ, और मैं मानता हूँ कि जो यहाँ पे झगड़ा हुआ है वो बाहर के लोगों ने आके जो यहाँ का माहौल ख़राब करा है, उससे सर यहाँ पे जो ट्रिगर किया है उससे यहाँ का माहौल ख़राब हुआ है। क्योंकि सर ऐसा है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस भी आए थे, इसमें मोनू जी मानेसर सर, और सर, बजरंगी का नाम आ रहा है। जो नाम आपने दोहराए हैं वो मतलब उनके खिलाफ जो केसेस भी दर्ज हैं, जो मतलब पहले भी इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनमें संलग्नित मतलब शामिल पाए गए हैं, और उनके खिलाफ जांच भी सरकार के द्वारा विचाराधीन है। तो जो मेवात के लोकल जो हिंदू या मुसलमान या कोई भी समुदाय हैं वो कोई भी इस विवाद में नहीं पड़ते। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सर, जब वो यहाँ पे आते हैं, हम चाहते हैं कि वो आएँ, यहाँ पे सभी प्रकार की यात्राएं हों, और जो नलेश्वर जो मंदिर है वो हम सबके लिए, हिंदू मुसलमान के लिए आस्था का प्रतीक है। मैं खुद कहता हूं कि मैंने बचपन से आज तक वहां पे कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 20 बार जो भंडारा है वहां पे खाना खाया है। लेकिन एक बार आसिफ जी, जैसे कहा कि नलेश्वर मंदिर है और वहीं से शुरुआत हुई थी उस शोभा यात्रा की, और फिर बीच में जैसे जैसे वो शहर की तरफ बढ़ती गई, अचानक से फिर माहौल खराब हो गया। नहीं, उसमें लोग आए थे, देखिए तनाव तो वीडियो की वजह से चल ही रहा था, तनाव तो चल ही रहा था। जो मोनू मानेसर ने वीडियो डाली थी तो उसने कहा कि वो आ सकता है मेवात में, उस पर कोई पाबंदी नहीं थी आने की। लेकिन उसके बाद जो दूसरे बिट्टू बजरंगी जी हैं, जो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जीजा जी आ रहे हैं, तुम्हारे फूफा जी आ रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा रोष भड़कता चला गया दोनों यूथ में। समझदार लोग इसको समझ नहीं पाए कि ऐसा हो जाएगा, और प्रशासन से कहाँ हर साल निकलती। आसिफ जी, कभी एकता की मिसाल हुआ करता था, फिर अचानक से क्यों आप कह रहे हैं जो यंगस्टर्स हैं वो उनकी बातों में आ गए, सोशल मीडिया की वीडियोस की गिरफ्त में आ गए, ऐसा लगता है आपको? मैं आपको थोड़ा बैक में ले जाना चाहता हूँ। पहले तो इस घटना पे तो मैं यही कहूँगा कि ये हमारे ये उसमें मैं कहना चाह रहा था, मेरे दिमाग से निकल गया कि ये मैं, चलो वो तो मेरे दिमाग से निकल गई बात जो मैं कहना चाह रहा था कि ये हमारी ये बदनसीबी है, इस तरह मैं कुछ कहना चाहता था। ठीक है, आप बताएं, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम चरण सिंह है जी। अच्छा चरण सिंह जी, यहाँ पे आप रहते हैं और कितने साल आपको यहाँ हो गए? इससे पहले आपने कभी कुछ देखा? मैं जी यहाँ इस मोहल्ले में, पूरा मुस्लिम मोहल्ला है, मैं 16 साल से रह रहा हूँ। मुझे यहाँ जैसा भाईचारा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अगर एक बताइए, इतने ये दुनिया ये कार्य दंगे हो रहे हैं, अगर ऐसा होता तो मैं अभी यहाँ से मैं जिंदा रहता। लेकिन यहाँ जैसा भाईचारा मैंने पूरी दुनिया में भी नहीं देखा, हमारी साइड में भी नहीं है। मैं जींद डिस्ट्रिक्ट जींद है मेरा। ये सिर्फ एक कुछ लोगों ने फैलाई हुई सोशल मीडिया पे, जिसने भी मतलब बजरंगी बिट्टू कोई भी है, लेकिन आखिर तक लोग, समझदार लोग जब तक समझ पाते, लास्ट तक प्रशासन ये कहता रहा कोई नहीं आएगा यहाँ, मतलब सब कुछ शांत रहेगा। लेकिन वो जब वहाँ से यात्रा चली, जब उसने कहा तुम्हारा फूफा जी आ रहे, तुम्हारा जीजा जी आ रहे हैं, तो बच्चों को तो भड़कना, जो समझदार लोग थे उस स्थिति को समझ ही ना पाए। इसलिए सारी मैं प्रशासन की गलती मानता हूँ इसमें। वरना यहाँ कोई ऐसा अब भी कोई माहौल नहीं है, यहाँ सा कोई किसी प्रकार का तनाव नहीं है, प्यार और प्रेम से रह रहे हैं और ऐसे ही रहेंगे। कुछ हैं शरारती तत्व जो बोल रहे होंगे मीडिया के सामने, हो सकता है उन्हें यहाँ रहना है ना रहना, लेकिन ये सभी आज पूरे अच्छी तरह से रहते हैं।
तो चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, वह ये दो नाम ज़रूर ले रहा है और सोशल मीडिया पे उस वीडियो की चर्चा ज़रूर कर रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले आप तो पेशे से टीचर हैं, आप क्या बताएंगे, इससे पहले आपने ऐसा कभी माहौल देखा यहाँ पर? नहीं जी, मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। मैं यहाँ नूह में 27 साल से रह रहा हूँ। मैंने आज तक कहीं भी कभी भी अपने जीवन में इस तरह का माहौल नहीं देखा। मेवात एक मेवा है और भाईचारे की मिसाल यहाँ दी जाती है सारे हिंदुस्तान में। हमारे हिंदुस्तान की भी एक मिसाल है कि मुसलमान दुनिया में अगर सुरक्षित है तो हिंदुस्तान में सुरक्षित है। तो पता नहीं हमारे इलाके को क्या नज़र लग गई, कुछ लोगों ने क्यों इस हमारे इलाके का माहौल क्यों ख़राब करना चाहते हैं। ये राजनीति है या कोई षड्यंत्र था? हमारे यहाँ के लोकल आदमी झगड़े में कोई नहीं था। कुछ लोग बाहर से आए, कुछ उधर से आए, कुछ इधर से आए और ये झगड़े का रूप ले लिया। अब पता नहीं आगे जो होगा वो अल्लाह खैर करे। जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार नज़र बनाए हुए है और साफ तौर पर देख रहा है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के लिए कौन जिम्मेदार है। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, उधर के ठीक है, तो सबसे खास बात यही है कि आखिरकार ये जो दो नाम है वो निकल कर सामने आ रहे हैं, वह आखिर किस उस वीडियोस की वजह से क्या कुछ ऐसा हुआ? पुलिस इस बात की जांच कर रही है, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हो रही है, अभी भी कोई पोस्ट इस तरह की नहीं कर सकते हैं। और लेकिन साफ है कि जो मेव समाज है आसिफ जी, वह एकता की मिसाल हुआ करता था कभी। नहीं, बिल्कुल एकता की मिसाल है। और महात्मा गांधी ने हमें भारत की रीढ़ की हड्डी कहा है 1933 में चंपारण की रैली में। तो मैं तो ये कह रहा था कि किसी ने बद्दुआ की है, फिर या हमारे किसी ने बद्दुआ की है या फिर हमारे मुकद्दर की साजिश है। मैं आपको मेव समाज का इतिहास बताऊं। हम जो मेव समाज हैं, एक जो हम दहंगड़ हैं, हमारा निकाल आमेर और अजमेर से है। हम रघुवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं, मैंने आपको बुक्स भी दिखाई थी। और दूसरा जो बड़ा धड़ा है हमारा, वो यदुवंशी है, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। हम भगवान श्री रामचंद्र के वंशज हैं। हमारा जो रामलीलाएँ होती हैं उसमें आयोजक भी हम ही होते हैं, दर्शक भी हम ही होते हैं। आज भी फिरोजपुर झिरका की जो रामलीला कमेटी है उसके आज़ाद मोहम्मद संरक्षक हैं, पैटर्न हैं। और यहाँ का भाईचारा बहुत ही अजीम जो है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे का। हमारे आसपास सारे जाटों के गांव हैं, कभी आपने सुना ही ना होगा कि जाटों में मेवों में कोई तनाव चल रहा है। बिल्कुल 2-2 किलोमीटर के फासले पे जाट हैं, अभी भी वो हमसे खूब खुश हैं। ये जो वीडियो के बाद तनाव हुआ, देखिए इसमें कोई दो राह नहीं, कुछ हमारे समुदाय से भी बाहर के लोग आ गए थे, हम उनको जांच नहीं कर पाए। खाली हम प्रशासन पे भी दोष नहीं दे सकते, समाज की भी कुछ जिम्मेदारी है। खामियां तो हमसे भी रही हैं, जो अमन कमेटी थी या हम सामाजिक जो लोग हैं, हमें भी नज़र रखनी चाहिए थी। लेकिन अभी की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ शांति नहीं, शांति है और आपके माध्यम से मैं शांति की अपील ही करूँगा। और वैसे भी हमारा आपस में तो शहर वालों से कोई तनाव नहीं है। कुछ नुकसान शहर में हुआ है, उसके लिए हम बहुत ही दुखी हैं। वो कौन लोग थे हम नहीं समझ पाए, उनके वो करके निकल गए। बदनाम हम हो रहे हैं, मेवात हो रही है। नहीं, मेवात जैसा तो भाईचारा कहीं पे भी नहीं था यहाँ। अगर हाँ ठीक है, तो देखिए ख़ास बात यही है कि जो सोशल मीडिया के ज़रिए क्या ये सब कुछ हुआ, या फिर नूह मेवात को इस बात की नज़र लगी, या फिर जो कई दिनों से इंस्टिगेशन चल रहा था अलग अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए, जैसा यहाँ के लोगों से बातचीत करके पता चला, तो क्या इस हिंसा के पीछे वो सब हैं? कौन है जिम्मेदार इसका और उसका मकसद क्या था इसके पीछे? ये सब कुछ पुलिस अब पता लगाएगी। साफ तौर पर सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी हो रही है।